अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम पुलाव बनाएंगे, वो भी डिफरेंट स्टाइल से। चिकन वाइट पुलाव इतना मज़ेदार बनेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना ज़बरदस्त और इतना टेस्टी बनेगा। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और ये यम्मी सा पुलाव भी इंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक कढ़ाई में 1 कप घी ले लिया था। उसमें हमने 3 अदद स्टिक्स डाली थी दालचीनी की और 4 से 5 अदद हरी इलायची और 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे काली मिर्च साबुत और साथ ही हम 3 अदद बड़ी इलायची और 8 से 10 अदद लौंग शामिल करके इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसकी एक बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब हमें इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। अब हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको स्लाइस में कट कर लिया था, वो शामिल कर देने हैं। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे क्योंकि हमने प्याज का कलर नहीं निकालना है। जब प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, फिर हम इसमें दूसरे अज्जा शामिल करेंगे। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये देखें, नरम हो चुका है हमारा प्याज। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 खाने का चम्मच और साथ ही हम इसमें डालेंगे 800 ग्राम चिकन था, वो डाल देंगे। और हम अब चिकन को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो पानी है चिकन का वो भी खुश्क हो जाए और इसकी स्मेल भी ना रहे। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भर के शामिल करेंगे। जब भी अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें तब उसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक लाजमी भुनें। अब चिकन के साथ हम अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए चिकन का कलर जो है ये अब चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। जितने हमने चावल इसमें शामिल करने हैं उतना ही हम इसमें नमक डालेंगे। आप अपने हिसाब से इसमें नमक शामिल कीजिएगा। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने ब्लेंडर में बनाया था। तकरीबन 15 से 20 अदद हरी मिर्चें थी, उसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया था, वो शामिल करेंगे। क्योंकि सारा काम इसमें हरी मिर्चों का ही है, हम इसमें और मसाले नहीं शामिल करेंगे। अब हम इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर देंगे और कुटा हुआ और भुना हुआ सूखा धनिया इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे। बस ये चीज़ें जाएंगी और मज़ेदार सा हमारा चिकन वाइट पुलाव रेडी हो जाएगा। इसमें कोई लाल मिर्ची का पाउडर नहीं जाएगा और ना ही वो जाएंगे और अज्जा इसके जो हल्दी जाती है। बिल्कुल सिंपल से अज्जा से इतना मज़ेदार और यम्मी सा पुलाव आप इंजॉय कर सकेंगे। इसको हम अब भूनेंगे। अब इसको कवर करके रख देंगे। अब देखें चिकन हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है। अब इसको हम फ्राई करेंगे और भूनेंगे थोड़ा सा। घी हमारा सेपरेट हो चुका है और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। जितने हमने चावल लिए हैं उससे डबल हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। क्योंकि मैंने 4 कप चावल लिए थे, अब मैं इसमें 8 कप पानी शामिल किया है। जब पानी हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए
अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों को हमने तकरीबन आधा घंटा भिगो के रखा था। जब भी चावल पकाएं इसको मैक्सिमम आधा पौना घंटा लाजमी भिगोएं। इससे चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बनते हैं। अब इसको कवर करके रख देंगे ताकि इसका पानी जो है ये खुश्क हो जाए। ये देखिए पानी हमारा ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। इसको चम्मच से हम हिला देंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतना ज़बरदस्त और इतना डिफरेंट स्टाइल से ये पुलाव बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक में बताएं कि आपको कैसा लगा। अब इसको हम कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको रख देंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा चिकन वाइट पुलाव रेडी है। इतना मज़े का, ये देखने में बिल्कुल लाइट सा लग रहा है लेकिन इसमें थोड़ा सा चटपटा भी है और बहुत ज़बरदस्त ये बना है। चावल भी देखें कितने खिले खिले बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक में बताएं आपको कैसी लगी है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।